माँ की सलाह और बहू का विवेक घर की दीवारों में गूंजती थी सास बहू की रिश्तों की धारा। एक ओर थी नंदनी, जो अब अपनी सास के घर में एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी, और दूसरी ओर थी सास शारदा देवी, जो जीवन के कई पहलुओं को झेल चुकी थीं। उन दोनों के बीच एक खास रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। एक ओर सास की ममता और अनुभव था, तो दूसरी ओर बहू का युवा जोश और विवेक। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें प्यार के साथ साथ संघर्ष, समझ और विचार भी छुपे हुए थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। नया घर, नई शुरुआत। नंदनी शादी के बाद अपने नए घर में आई थी। शारदा देवी ने अपनी बहू का स्वागत अपने दिल से किया था, परंतु नंदनी के मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। वह समझ रही थी कि सास का प्यार तो बहुत होता है, परंतु अपने खुद के निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। घर की पहली सुबह थी और सास ने बहू को रसोई में जाने का संकेत दिया। शारदा देवी, बिटिया, अब तुम इस घर की रानी हो, तो रसोई में आकर कुछ काम सीखो। बहुत सारे घर के काम हैं जो तुम्हें सीखने होंगे। नंदनी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी माँ, लेकिन मुझे लगता है कि रसोई में काम करना एक दिन की बात नहीं है। मैं इसे धीरे धीरे सीख लूंगी। शारदा देवी हंसी और बोली, तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन यह घर और परिवार तुमसे बहुत कुछ उम्मीद करते हैं और मैं तुम्हें सिखा दूंगी, पर धीरे धीरे। किसी बात को समझने में समय तो लगता है। सास की सलाह, बहू का विवेक। कुछ दिन बाद घर के कामों में नंदनी ने धीरे धीरे हाथ आजमाना शुरू कर दिया। एक दिन शारदा देवी ने उसे आलू के परांठे बनाने की सलाह दी। शारदा देवी, बिटिया, परांठे बनाना आसान नहीं होता। हमेशा आटे को सही तरह से गूंथना चाहिए और फिर आलू की सर्दी के मौसम में मसालेदार भरावन डालना चाहिए। तुम आलू को अच्छी तरह से पका लेना और फिर आटा गूंथने में बिल्कुल भी गलती मत करना। नंदनी ने ध्यान से सुना और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बोली, माँ, मैंने पहले भी परांठे बनाए हैं, परंतु इस बार मैं उन्हें थोड़ी सी अलग शैली में बनाऊंगी। थोड़ा बदलाव तो जरूरी है ताकि खाने का स्वाद बदल सके। शारदा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने नंदनी की बातों को समझा और मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, तुम अपनी मर्जी से बनाओ, पर ध्यान रखना कि स्वाद से समझौता मत करना। नंदनी ने परांठे बनाए और उन्हें शारदा देवी ने चखा। शारदा देवी की आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उन्हें लगा कि बहू ने सही काम किया है। माता पिता से सलाह, लेकिन विवेक से निर्णय। एक दिन घर में कुछ खास बात चल रही थी। शारदा देवी को लगता था कि नंदनी को माता पिता से बात करने के लिए एक निश्चित तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि शारदा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव से यह सीखा था कि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना कितना जरूरी है। शारदा देवी, बिटिया, तुम्हें कभी भी अपने माता पिता से कोई बात करना हो तो शांति से करना। भावनाओं में बहकर कुछ भी बोलने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। नंदनी ने अपनी माँ की सलाह पर विचार किया और फिर सोचा कि अगर वह अपने माता पिता से सच में बात करेंगी तो उनसे पहले अपनी बात को पूरी तरह से समझना जरूरी होगा। नंदनी ने सोचा कि हर रिश्ते में तर्क और समझ का होना बहुत महत्वपूर्ण है और जल्दबाजी में निर्णय लेने से कोई फायदा नहीं होगा। नंदनी ने उस दिन अपने माता पिता से बात की, लेकिन एक बहुत ही शांति और समझ के साथ। वह जानती थी कि अपनी राय को सही ढंग से रखना आवश्यक है ताकि रिश्तों में कोई दूरियां न आए। सास और बहू की समझ। एक दिन शारदा देवी और नंदनी के बीच एक और अहम बातचीत हुई। शारदा देवी ने नंदनी को एक बार फिर सलाह दी, बिटिया, कभी भी घर के खर्चे को बढ़ने मत देना। महिलाओं का मुख्य काम यही होता है कि घर के बजट को संतुलित रखें।
नंदनी ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने विवेक से निर्णय लिया। माँ, खर्चे को नियंत्रित रखना सही है, लेकिन कभी कभी कुछ छोटे छोटे बदलाव करने से घर में खुशी और शांति भी बढ़ती है। अगर हम एक दिन कुछ अतिरिक्त खर्च करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे अगर हम घर में परिवार के साथ एक साथ खाना खा लें तो क्या हम एक छोटे से उत्सव का आनंद नहीं ले सकते? शारदा देवी ने नंदनी की बातों को समझा और धीरे से मुस्कराई। तुम सही कहती हो बिटिया, कभी कभी खुशियों के लिए थोड़ा खर्च जरूरी होता है। सीखना और समझना। नंदनी ने यह सीख लिया था कि सास की सलाह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जीवन के हर पहलू को अनुभव से समझती हैं। लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आया कि हर व्यक्ति को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह अपने जीवन के रास्ते पर खुद चलने के लिए जिम्मेदार होता है। शारदा देवी को भी यह समझ आया कि नंदनी को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देना चाहिए, ताकि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सके। सास और बहू के रिश्ते में सबसे जरूरी बात यह थी कि दोनों एक दूसरे के विचारों और फैसलों का सम्मान करती थीं, और यही बात उन्हें एक दूसरे के करीब लाती थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।